हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th-8th में। पिछली वीडियो में हमने एक पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी है हमने क्लास 7th के इंटीजर चैप्टर की। ठीक है, हमने पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाली है, पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो उसको देख लेना इस चैप्टर को समझने से पहले। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझने से पहले। आज हमारा एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, फ्रैक्शंस और डेसिमल के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा फ्रैक्शन का, फिर स्टार्ट बाद में हम करेंगे डेसिमल। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है देखना ध्यान से क्या होता है। चलो, मैंने लिया एक पिज़्ज़ा का पीस, मान लो ये ठीक हो गया। क्या लिया? एक पिज़्ज़ा लिया है पूरा। इसमें आप देखते होगे कभी आपको ऐसे पीस दिए रहते हैं ना, ऐसे बने रहते हैं पीस, ये ऐसे बने रहते हैं पीस। तो ये जो मैंने बोला, ये पार्ट मैंने खाया, ये पार्ट मैंने खाया, ये मेरे दोस्त ने खाया, ये दूसरे दोस्त ने खाया। तो हर दोस्त ने कितना कितना पार्ट खाया एक पिज़्ज़ा का, वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे बताएंगे। तो इसको बताने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? फ्रैक्शन की मदद लेते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि फ्रैक्शन को पहचानेंगे कैसे, कौन सा पार्ट कहाँ से होता है। देखो, ये नॉलेज 5th और 6th की नॉलेज है, देखना ध्यान से। मैंने बोला अगर मैंने ये वाला पार्ट खाया, कौन सा पार्ट खाया? ये वाला पार्ट खाया। अच्छा, अब देखो इस पिज़्ज़ा में टोटल पीसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पीस कितने हैं? 6 पीस हैं। उसमें से मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया, कितना पार्ट खाया उसका, उस पिज़्ज़ा का कितना पीस खाया? 1 पीस खाया ना। तो मैंने कितना फ्रैक्शन खाया एक पिज़्ज़ा का? 1/6 फ्रैक्शन। मेरे दोस्त ने भी कितना खाया? 1/6। दूसरे दोस्त ने भी कितना खाया? 1/6 पार्ट। तो इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। तो किसी भी चीज़ का अगर हम कोई पार्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? उसका एक फ्रैक्शन होता है। ठीक हो गया। अब ये तो फ्रैक्शन की बात थी, नॉर्मल सी नॉलेज थी। ठीक है, इसके पीछे एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे मेरे ख्याल से इसके आपको। अब देखना ध्यान से, अगली चीज़ की बात करते हैं। हमारे फ्रैक्शन के टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं ध्यान से देखना। फ्रैक्शन होते हैं आपके 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। वैसे तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, चलो 3 लिख लेते हैं, मिक्स्ड भी बता दूंगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो पहला आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा आता है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये सबसे पहले तो नाम याद कर लेना, इनका यूज़ ज़्यादा है नहीं, मिक्स्ड का यूज़ होगा हाँ कहीं कहीं पे, ध्यान से सुनना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे ऐसे फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन? ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो आपका न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उनको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हम इसका, देखना ध्यान से क्या लेंगे। 3/4। देखो, न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से। ठीक हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये था आपका, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको मैं क्या कहता हूँ? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? बस इसी का उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसका एग्जांपल 4/3 हो जाएगा। देखो, ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। ठीक है, अगली चीज़ जो आती है वो आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। देखो, 2 होल 1/2 बोला मैंने। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 होल 3/4। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक चीज़ और देख लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा किस में कन्वर्ट होंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि मेरे मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो, कभी नहीं होगा, इम्प्रॉपर ही में कन्वर्ट
कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होते हैं देखना, मैं बोलूँगा 2 होल 1/2 को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल, इम्प्रॉपर छोड़ दो क्योंकि हमेशा ही इम्प्रॉपर में होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये इंटू ये प्लस ये 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 2 जा कितना हो जाता है 4 हो जाता है ना, 2 जा 4, 4 में 1 कर दो ऐड 5 हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये न्यूमिनेटर कितना हो गया इसका 5, डिनोमिनेटर वही रख दो, ठीक है। डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा लिखो और न्यूमिनेटर क्या होगा 2 जा 4 + 1 5। इसका भी कर लेते हैं, देखो 1 होल 3/4 बोला ना मैंने, देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर को वैसा ही रखो, डिनोमिनेटर को वैसा ही रखो, 4 1 जा कितना होता है 4 1 जा 4 होगा, 4 में कितना ऐड कर दोगे 3 ऐड कर दोगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 7/4। तो ये तो आपके कुछ टाइप थे फ्रैक्शन के, ठीक है, कहीं कहीं पे यूज होंगे, वैसे मेनली इनका यूज 6th में था, ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैंने आपको वैसे समझाने के लिए इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, ठीक है। सीधे हम बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ते हैं सीधे। सिंपल है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आसान से है, ठीक है, इसके क्वेश्चन आसान है, सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5, 2 - 3/5। किसी किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो ध्यान से देखना कभी भी। हाँ, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि एलसीएम निकाले बिना, मतलब ऐसा किए बिना आप कैसे किसी भी चीज़ का एलसीएम निकाल सकते हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किए बिना आप कैसे किसी का एलसीएम निकाल सकते हो, वो ध्यान से देखना। देखो कभी भी अगर सिंपल 2 दिया रहे, ठीक है, क्या दिए रहते हैं आपको, क्वेश्चन इस टाइप से दिए रहेंगे, देखो मैंने ऊपर लिख रखा है ना, आपको इस टाइप से देंगे 2 - 3/5। अब बच्चा समझता है ये 2 न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर जो है क्या है, न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब देखना इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर कोई भी चीज़ बीच में लिखी हो, क्या लिखी हो बीच में, तो उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, न्यूमिनेटर मानते हैं, ठीक है। तो तभी मैंने इसको कहाँ लिख दिया, सीधे सीधे न्यूमिनेटर में लिख दिया। क्वेश्चन इस टाइप में दिया था, मैंने सीधे सीधे ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब न्यूमिनेटर दिया है लेकिन डिनोमिनेटर तो पता ही नहीं है, तो कभी भी किसी भी चीज़ का अगर आपको डिनोमिनेटर पता ना हो तो उसको क्या ले लेते हैं हम 1 लेते हैं। किसी भी चीज़ के अगर नीचे कुछ नहीं तो 1, जैसे कि बोलूँ मैं 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। हमने पिछले रूल्स में पढ़ा था ना कि अगर पिछले चैप्टर में कि ए को मैं किसी भी चीज़ से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, ठीक है। वैसा ही ये भी रूल काम करता है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, फिर मैंने इसके नीचे को क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को क्या मान लूंगा 1, कुछ नहीं दिया था तो मैंने क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया। देखो कभी भी 1 लिखा हो और दूसरा नंबर क्या हो 5 हो, 1 के साथ कभी भी किसी चीज़ का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे वही उसका एलसीएम होगा। जैसे देखो ध्यान से, 1 है और 5 है ना मेरा नंबर, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा कितना होता है 5। कभी भी 1 और कोई दूसरा नंबर दिया हो, जैसे मैंने बोला 1/3 और 2/1, इसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालो सबसे पहले एलसीएम, तो इसका एलसीएम सीधे सीधे क्या होगा 3 1 जा 3, लेकिन ये सिर्फ किसके साथ होगा 1 के साथ होगा। अभी औरों का पढ़ेंगे अभी। अब देखो फिर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, 2 को वैसे का वैसा ही उतारो, 2 को वैसे का वैसा ही उतारो, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो, माइनस का साइन उतारो, फिर 3 को वैसे का वैसा ही उतार दो, ठीक है। 3 के बाद में एक जगह थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, 1 कितने जा 5, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 5 आ जाए, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 5 आ जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 से ही तो करूँगा ना, तो इसको किससे कर दूंगा 5 × 5 से कर दूंगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 कितने जा 5 कितने जा 5 होता है 5 1 जा 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 5 से कितना होगा 10 होगा, और -3/5। देखो कोई बच्चों को बहुत अच्छे से आते होंगे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आते हैं, ठीक है, तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। तो 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो अब देखो दूसरा पार्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जितना अच्छे से हो सकता था उतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही दे रखा है, देखो 4 + 7/8। देखो यहाँ पे 4 कहाँ है, बीच में, कहाँ पे है बीच पे, तो इसको हम क्या मान लेंगे न्यूमिनेटर मान लेंगे। इसको अरेंज कर लेंगे हम ऐसे, 4 + 7/8 ऐसे लिखेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 1 और 8, 1 और कोई भी दूसरा नंबर हो तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम कितना होगा 8 1 जा 8, इसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला था 4 को वैसे ही लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़ो,
उसके बाद क्या लिखो, 7 को वैसे का वैसा ही लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन दोनों जगह बना दो। अच्छा 1 कितने जा 8, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आए, 1 कितने जा 8, 1 8 जा 8 होगा, 8 कितने जा 8, 8 1 जा 8 होगा। तो जितने जा हो रहा है ना, जितने बार जा रहा है, जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतने बार उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा होता है आपका 32 प्लस 7 अपॉन 8 आ जाएगा। तो 32 प्लस 7 कितना होता है, 39 अपॉन 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, आ गया समझ, ठीक है। तो ये वाला ये भी हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट देखना क्या है, तीसरा पार्ट है आपका 3/5 प्लस 2/7, 3/5 प्लस 2 अब इसका भी एलसीएम निकालने बैठ जाएंगे कुछ बच्चे ऐसे, 5 7 5 1 जा 5 करेंगे, फिर 7 7 1 जा 7, जरूरत ही नहीं है एलसीएम निकालने की। देखो 5 और 7, 5 और 7 एक दूसरे की टेबल में आते हैं या एक दूसरे के फैक्टर है। मैं बोल रहा हूँ 5 की टेबल में 7 जिंदगी में आया कभी, नहीं आता ना। ऐसे ही 7 की टेबल में 5 आता है कभी, नहीं आता है ना ही। ये एक दूसरे के फैक्टर है। टेबल छोड़ो, टेबल में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिंपल देखो कि 5 7 का फैक्टर है, 5 7 का फैक्टर होता है कभी, 5 7 का फैक्टर नहीं होता है, ना ही 7 5 का फैक्टर होता है। तो अगर कभी भी ऐसा है कि फैक्टर ना हो एक दूसरे के नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो सीधे सीधे उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही उनका एलसीएम होता है। 5 7 जा क्या हो जाता है 35, देखो ये इसका एलसीएम है। तो ऐसा करने में मत लगे रहना, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, और कोई पूछता भी नहीं है कि ऐसे एलसीएम निकालो, ठीक है। ये तुम्हारा रफ का काम है, तो रफ में करना पड़ता है। रफ में क्यों करना है टाइमर पर, जब सीधे सीधे हो सकता है। तो जैसे देखो 3 को वैसा ही लिखो, प्लस को ऐसा ही लिखो, 2 को वैसा ही लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 कितने जा 35, 5 कितने जा 35, 5 की टेबल में 35 कितने बार आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो 7 जा 35 आ रहा है। ठीक हो गया। ऐसे ही 7 की टेबल में कितने बार आएगा, 7 5 जा 35 आएगा। तो जितने जा रहा है, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 3 7 जा कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और 2 5 जा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अपॉन 35 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 31/35 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी हो गया आपके कंप्लीट, 3 हो गए। अब चौथा वाला करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है देखना, 9/11 माइनस 4/15, 9/11 माइनस 4/15। देखो दोबारा से एलसीएम में देखना ध्यान से, 11 और 15, 11 की टेबल में 15 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ना ही 15 की टेबल में 11 आएगा, ना ही इनके टेबल में कोई ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के फैक्टर हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो फैक्टर भी नहीं होते हैं एक दूसरे के, तो फैक्टर भी नहीं है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 11 से 15 को, ठीक है। 11 से 15 को मल्टीप्लाई कर दो कि 15 1 जा 15, 1 गया, 15 1 जा 15 के बाद 160, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 9 को वैसे का वैसा ही लिखो, बीच में -4 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। मैंने 11 को किससे मल्टीप्लाई किया था 165 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई किया 11 को 165 आने के लिए, 15 से मल्टीप्लाई किया, नहीं किया। देखो 11 × 15 165, तो 11 कितने जा 165, सीधे सीधे। अब मल्टीप्लाई करने में मत करना यार, डिवाइड मत करना वहाँ, ठीक है। 11 15 जा 165 किया ना हमने, तो 11 इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे सीधे सीधे 15। सेम टू सेम यही काम, 15 कितने जा 165, 15 कितने जा 165, 15 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 11 से, तो मल्टीप्लाई किया तभी तो आया 165, आया नहीं आया। तो 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 11 से, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 15 9 जा 135 होता है, याद भी होना चाहिए, टेबल आनी चाहिए। 11 4 से कितना होता है 44 हो जाता है, अपॉन 165 प्लस कर दो, ठीक है। कितना आता है देखना, 9 5 4 + 3 7 179 अपॉन 165 आ जाता है। दोबारा चेक कर लेते हैं, 9 160, ठीक है, ठीक है। कटता तो नहीं है ना, ये कटता भी नहीं है, ठीक है, कटता भी नहीं है किसी से। अब ध्यान से देखो, अगला जो पार्ट है वो वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट है, फोर्थ हो गया ना हमारा, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखो, अब 3 3 वाले आ रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। 3 वाले आ रहे हैं, इनमें एलसीएम जरूर निकाल लेना, ठीक है। वैसे भी इनमें भी पता चल जाता है, बता देते हैं, ठीक है। इसमें कैसे पता चलेगा, 7/10 + 2/5 + 3/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान है, देखो ध्यान से सुनो। 10 की टेबल पढ़ो, 5 की टेबल पढ़ो और 2 की टेबल पढ़ो,
क्या पढ़ो, 10 की टेबल, 5 की टेबल और 2 की टेबल। कुछ ना कुछ इनमें ऐसा कोई ना कोई ऐसी कॉमन चीज़ आएगी जो सबकी टेबल में आती हो। जैसे 10 वन जा क्या होता है 10, 5 की टेबल में भी आता है ना 10, आता नहीं आता है 5 2 जा 10, और 2 की टेबल में भी क्या आता है नहीं आता है 10। तो सबसे बड़ा नंबर देख लो, सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे बड़ा नंबर देख लोगे। सबसे पहले क्या है नंबर सबसे बड़ा है इसमें, 10 है ना सबसे बड़ा नंबर, तो 10 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम। क्यों हुआ एलसीएम ये, अब हमेशा नहीं होता है ऐसा, क्यों आई एलसीएम, क्योंकि 10 खुद की टेबल में तो आ ही रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में, तो तीनों की टेबल में आ रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे 10। ये काम कब होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई वाला काम कब होता है, जब ये आपस में किसी की टेबल में ना आते हों, किसी के फैक्टर ना हो, ठीक है। और ये वाला काम कब होता है, जब 1 और 5 होते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई। अब जब आपस में की टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला नंबर देखो, बड़ा वाला नंबर क्या है यहाँ पे 10 है ना, 10 खुद की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 7 लिखो, थोड़ा गैप छोड़ो, 2 लिखो, थोड़ा सा गैप छोड़ो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो यहाँ पे, और 3 लिखो और थोड़ा सा गैप छोड़ के मल्टीप्लाई लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो 10 कितने जा 10, 10 वन जा 10 सीधे सीधे। 5 कितने जा 10, 5 की टेबल पढ़ो, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 कितने जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, 7 वन जा 7, 2 टू जा 4 और 5 थ्री जा 15, ठीक है। बस प्लस कर दो इनको। 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 होता है 11 + 15 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 + 15 अपॉन 10 कितना होगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 1 6, 26 अपॉन आ जाएगा 10, ठीक है। 5 + 1 6 और 1 + 1 2, कट सकता है, नहीं कट सकता है तो काट भी लेंगे, हाँ इसको काट भी लेना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ध्यान से देखो। 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/5, इसका आंसर आ जाएगा। देखो बिल्कुल टफ नहीं है, सबसे बड़े नंबर को देखो। अब वो बड़े नंबर देखो हर टेबल में आता है नहीं आता है, औरों की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है सबकी टेबल में तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक हो गया। देख लेना। चलो अगले 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 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है 6th पार्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। आप अभी सिखाया ना मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आएगा। 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है, क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले कन्वर्ट कर लो। देखो मैंने बोला था ना डिनोमिनेटर को सेम रखो सबसे पहले। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कभी भी अगर ऐसा हो ना तो सीधे सीधे ऐड मत कर देना। आप कुछ कुछ बच्चे होंगे 2 + 1 3, 3 + 2 5 ऐसा कर देते हैं, ऐसा काम मत करना, ठीक है, उल्टे काम हुई। तो अब देखना ध्यान से, डिनोमिनेटर को सेम रख दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रख दो, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर बना लेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो 8/3 आ गया। ऐसे ही 3 2 जा या 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 6 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बस आसान बन गया ये क्वेश्चन। अब क्या है, कुछ नहीं, देखो 3 और 2 आपस की टेबल में नहीं आते हैं, आप आसपास की टेबल में आते हैं, कभी भी 3 और 2 नहीं आते हैं ना, तो क्या करोगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा कितना हो जाता है 6, ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में ना ही 2 आता है ना ही 2 की टेबल में 3 आता है, ठीक है। तो देख लो 3, अब 8 को वैसा ही लिखो, प्लस 7 को भी वैसा ही लिखो, ठीक है। या एक काम और कर सकते हो, सबसे छोटा फैक्टर देख सकते हो इसमें आप, 3 की टेबल में और 2 की टेबल में सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आता हो। देखो 3 1 जा 3, 2 की टेबल में 3 आता नहीं, अगला बढ़ो, 3 2 जा 6 और 2 की टेबल में भी क्या आता है 6 आता है, 2 3 जा 6, तो तुम्हारा एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। या तो टेबल पढ़ के कर सकते हो, सबसे छोटी टेबल, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 2 जा 4, 3 की टेबल में तो 4 नहीं आ सकता। ऐसा कोई नंबर चुनो जो दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है, 3 की टेबल में भी आता हो और 2 की टेबल में भी। अब 3 की टेबल में एक तो 6 आता है लेकिन 4 तो नहीं आता ना, 4 तो नहीं आता, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये देखो 6 आ गया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दो मेथड है जिससे करना चाहो, वैसे आसान क्या है कि आपस की टेबल में नहीं आता है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 कितने जा 6 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6, 2 कितने जा 6, 2 3 जा 6, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, प्लस 7 3 जा क्या हो जाएगा 21/6, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 37/6 इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अगर इसको होल में कन्वर्ट करना हो आंसर, बाय द वे वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलो आंसर सीधे सीधे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। होल में कन्वर्ट करना हो तो फिर डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है,
37। देखो होल में अगर कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं देखना, इस फॉर्मेट पर कन्वर्ट करना हो तो ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को तो वही लिखो, डिनोमिनेटर कितना है 6 है ना, वही लिखो, डिवाइड कर दो तो 6 और 37 को, 6 5 जा 30, कितना बचा 7, बचा नहीं बचा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 6 को तो वैसा ही लिखोगे, ठीक है। और अब जो ये 5 था ना, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कहाँ पे आ जाता है, बीच में आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, बीच में आ जाता है, और रिमाइंडर न्यूमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो 6 5 जा 30 + 7 37/6, देखो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 6th पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट जो है इसका 7th पार्ट है, वो भी देख लो ध्यान से। 7th पार्ट है आपका 8 होल 1/2 -3 होल 5/8। आज हम सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन जो है आपका मैजिक बॉक्स, मैजिक स्क्वायर जो है उससे आगे करेंगे, फिर वो पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इसको भी कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले 2 के 2 को वैसा ही रखो, माइनस का साइन है ना बीच में, माइनस को वैसा ही रखो, और 8 के डिनोमिनेटर को 8 ही रख दो, ठीक है। 8 को वैसा ही रखो। अब 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा होता है 16, 16 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 16 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 8 3 जा क्या होता है, 24 होता है, कितना होता है 24, 24 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आसान है। अब आया ये देखो, अब तुम बोलोगे 2 और 8, 2 और 8 आपस की टेबल में तो आते हैं नहीं, 2 और 8 आपस की टेबल में, दोनों 2 की टेबल में 8 आता है और 8 की टेबल में भी और 8 तो 2 का फैक्टर भी है, ठीक है। अब 8 की टेबल में 2 नहीं आता है ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं, हाँ, क्योंकि 8 उसका फैक्टर है। मैंने बोला था टेबल में आना चाहिए या फैक्टर होना चाहिए, तो 2 की टेबल में अगर 8 आ जाए तो उसका फैक्टर तो हुआ ही हुआ, यानी कि कोई अगर किसी की टेबल में आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, 2 की टेबल लिखो, 2 लिखो यहाँ पे और 8 लिखो, ठीक है। 8 सबसे पहले बड़े नंबर की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 8 1 जा 8 होता है नहीं होता, 8 1 जा कितना होता है, 8 होता है। तो मैंने 8 को 8 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम आ रहा है ना, यानी कि 8 1 जा 8, सबसे कम बार क्या आएगा, 8 0 जा तो जाऊंगा नहीं ना, 8 1 जा 8 आया। सो सबसे बड़े वाले की टेबल पढ़ दो पहले। बड़े वाले की टेबल में जो सबसे छोटा नंबर आया और वो अगर इसकी टेबल में भी आता है तो वही एलसीएम भी हो जाएगा, यानी कि 2 की टेबल में भी 8 आता है और 8 की टेबल में तो फर्स्ट बार में 8 आ जा रहा है। तो पहले बारी में अगर बड़े नंबर के पहले बारे में 8 आ जा रहा है तो दूसरे नंबर में देखो, दूसरा जो है मेरा, दूसरा जो डिनोमिनेटर है उसमें देखो क्या वो नंबर आता है नहीं आता है, 8 आता है नहीं आता है, 2 की टेबल में आता है ना 8, तो सीधे सीधे यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे, 8। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, 8 हो गया, ठीक है। तो ये दिमाग में करो। देखो आप लोग बोलोगे ये तो इससे बढ़िया तो मैं ऐसे कर दूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा और जल्दी आ जाएगा। लेकिन देखो मेथड क्या है इसमें, कि अगर आप ये काम करते रहोगे बड़ी क्लासेस में आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अब 9th 10th में भी आप यही काम करते रहोगे, एलसीएम निकालना। इससे बढ़िया क्या है, दिमाग में जब तक कैलकुलेशन करोगे ना तो वो बेटर रहता है, ठीक हो गया। तो दिमाग में कैलकुलेशन के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाएगा। तो देखना ध्यान से, 17 को 17 ही रखो, माइनस 29 को 29 ही रखो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एलसीएम ना निकले जिससे, ठीक है, एलसीएम निकालने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या बोला मैंने, 8 सबसे बड़े नंबर को देखो, सबसे बड़े नंबर की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 8 1 जा 8, 2 की टेबल में 8 आता है ना, तो 2 की टेबल में 8 आता है तो 8 ही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक हो गया। देख लो ध्यान से अब 17, अब देखो 2 कितने जाए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 8 कितने जा 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो 17 4 जा होता है 68 माइनस 29/8 कर दो, ठीक है। माइनस कर लो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा देखो, 68 माइनस 18 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, 5 - 2 3, ठीक है। तो ये कुछ आता है आपका, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, 9 आएगा, ठीक है ठीक है, 9 आएगा यहाँ पे, हाँ 9 आएगा, 39/8 आएगा ना, 9 + 9 18, अब ठीक हुआ, हाँ 39/8 आएगा, हाँ सॉरी गलती होगी, 39/8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 39/8 आ गया, ठीक है। अगला भी देख लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, इस पन्ने से करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब होता है, एक हमने लास्ट क्वेश्चन जो था 1.4 का हमने पढ़ा था ना, डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि बड़े से छोटा, ध्यान रखना बड़े से छोटा होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। कुछ बच्चों को यही पता नहीं होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग में अंतर क्या होता है। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब
हिंदी में लिख देता हूँ मैं, बड़े से छोटा, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है, स्मॉलर टू सॉरी ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो क्या है, 2/9 2/3 8/21 आया, ठीक है, 8/21 आ गया। अब देखो इनको कैसे अरेंज करोगे, इनको कैसे अरेंज करोगे। अब आप बोलोगे 2/3 पहले लिख देता हूँ, ये छोटा दिख रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है, फिर उसके बाद 2/9 लिख दूंगा, फिर इसके बाद 8/21। सब बच्चे यही करते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो यही करते हैं, ठीक है। पहली बात, जिनको कुछ नहीं आता ना, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, वो यही मेथड करते हैं। 2/3 फर्स्ट में लिख सॉरी 8/21 फर्स्ट में लिख देंगे, उसके बाद 2/9 लिखेंगे, उसके बाद 2/3, जबकि होगा इसका उल्टा, ठीक है, होगा ही नहीं है आंसर, फिर भी ये लिख के आता है क्योंकि उनको आता ही नहीं है। अब देखो मेथड क्या होगी इसकी, तीनों का निकाल लोगे एलसीएम। क्या निकाल लोगे, एलसीएम। कैसे निकालोगे, देखो बड़ा नंबर क्या है इसमें, बड़ा नंबर क्या है, 21 है। 21 की टेबल देखो, 21 1 जा 21 होता है, ठीक है। 9 की टेबल में 21 आता है, 9 की टेबल में 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 नहीं आता, तो ये 21 तो एलसीएम नहीं हो सकता। 21 2 जा, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर है, ठीक है। 9 की टेबल में 21 2 जा कितना होता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आएगा ये। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देखो 42 तो 9 की टेबल में आने से रहा, 9 5 जा 45 हो जाता है क्योंकि। अगला देखो, अगला जरूर इंपॉर्टेंट है, 21 3 जा करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63, क्या 63, देखो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 63, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, देखो 21 बार डिवाइड हो जा रहा है, हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है। तो अब देखो 21 3 जा 63, क्योंकि 3 इंटू 21 या 21 इंटू 3 बात तो एक ही है ना, तो 3 कितने जा 63, 3 21 जा 63, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 63। क्यों हुआ, क्योंकि 9 की टेबल में भी 63 आता है, 3 की टेबल में भी 63 आता है, 21 की टेबल में तो 63 आता ही आता है। तो आपको क्या देखना है, 21 सबसे बड़े नंबर को लोगे, उसकी टेबल पढ़ोगे, फिर सब नंबर में देखोगे कि वो नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 21 1 जा 21, 9 की टेबल में 21 नहीं आता है। 21 2 जा 42, 9 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। 21 3 जा 63, 63 आता है, 9 7 जा 63। तो अब सबसे पहले 2 लिखो ऊपर, अच्छा अब एक काम करो ना, मैं तो एलसीएम वैसे, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 63 आ गया, ठीक हो गया, कितना आया 63 आ गया। 2/9 ऐसे लिखोगे, उसके बाद 2/3 इज इक्वल्स टू 63 ऐसे लिखोगे, उसके बाद 8/21 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 63 ऐसे लिखोगे। सबके डिनोमिनेटर को जितना एलसीएम आया ना, आपका एलसीएम कितना आया 63 आया ना, तो जितना एलसीएम आया सबके डिनोमिनेटर को इक्वल टू करके 63 लिख दो। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, किसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। देखो 9 कितने जा 63 होता है बोला मैंने, 9 कितने जा, टेबल पढ़ोगे कितने जाएगा, 9 7 जा 63। तो जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया ना डिनोमिनेटर, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसी नंबर से ऊपर भी, तो कितना आएगा 14। अगर कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग या डिसेंडिंग में कुछ भी पूछे, तो आपको सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी आप सभी के डिनोमिनेटर को सेम करोगे, सबके डिनोमिनेटर बन जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। क्या बन जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम, जैसे कि 1/3 2/3 और मैंने बोला 4/3। तो इनमें कौन बड़ा है, देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है ना, है नहीं है, डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो डिनोमिनेटर जब भी किसी के सेम होता है तो हम क्या देखते हैं, उसका सिर्फ छुपा के न्यूमिनेटर देखते हैं। तो न्यूमिनेटर में कौन बड़ा, 4 बड़ा है, न्यूमिनेटर में बड़ा है नहीं है, 4 बड़ा होता है ना न्यूमिनेटर में, तो सबसे बड़ा इसमें 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, ऐसे। तो सबसे तभी हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को अगर डिनोमिनेटर सबके अलग अलग दिए तो सबके डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या बनाओगे, सेम बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उनको लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, फिर देख लोगे, कंपेयर कर लोगे कौन बड़ा है। ऐसे ही 3 कितने जा 63, देखो ऐसा काम मत करना वहाँ कि अब 23 से 63 को डिवाइड, 21 3 जा 63 या 3 21 जा 63, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 21 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से। तो 21 2 जा हो जाता है 42, अभी किया था हमने, ठीक है। उसके बाद 21 कितने जा 63 होता है, 21 3 जा 63, 21 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। देखो ये क्या होगा ना, अगर आप सिंपल इसका एलसीएम ऐसे निकालोगे तो आपको दिक्कत ये आएगी, उस समय दिक्कत ये आएगी आपको कि 21 कितने जा 63, पहले तो ये पता नहीं चलेगा, तो आपको वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने से अच्छा ये वाली मेथड यूज़ कर लो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ध्यान से देखो 63 आया
8 3 जा कितना हो जाता है 24। 3 के 3 नंबरों को लिख दो। अब कौन बड़ा है इसमें, देखो सबके डिनोमिनेटर देख लेना। सबसे पहले 14/63, 24/63 और 42/63 मैंने लिख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे डालोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डैश करके लिख लेना डिसेंडिंग ऑर्डर। सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो गए, डिनोमिनेटर को छुपा दो, डिनोमिनेटर को छुपा दो। अब उसके बाद देखो न्यूमिनेटर में कौन बड़ा है, सबसे पहले कौन बड़ा है 42 बड़ा है ना, तो 42/63 को पहले लिख दो। उसके बाद 24 बड़ा, 24/63 को दूसरे नंबर पे लिख दो। उसके बाद 14/63 को तीसरे नंबर पे लिख दो। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो एलसीएम निकालना जिसको आ गया शॉर्टकट से उसके क्वेश्चन ये 2 मिनट में। मेरे को तो टाइम लग रहा है ना ये क्वेश्चन, क्योंकि समझाना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग अगर 3-4 बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, बाद में अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ गए मेरे, ठीक है 100+ या 150+ पहुंच गए, तो पक्का कराऊंगा मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, एग्जाम्पल सीरीज चलेगी, ट्राई दीज सीरीज चलेगी, जितने भी ट्राई दीज है सारे चैप्टरों के कराऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर लाइक का मेरा जो अगर 1000 पार हो जाते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइबर 200+ हो जाएंगे, तो मैं पक्का ये सारी सीरीज शुरू करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगला जो पार्ट है सेकेंड पार्ट ध्यान से देखना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो 1/5 है पहला, 3/7 है, और अगला क्या है 7/10 है। ठीक है, 1/5, 3/7, 7/10। कुछ काम नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना। एलसीएम कैसे निकालोगे, बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है आपका 10। 10 की टेबल, 7 की टेबल में 10 तो नहीं आता। 10 1 जा 10, 20 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा 7 की टेबल में, 50 भी नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, लेकिन 70 जरूर आएगा, क्योंकि 7 10 जा क्या होता है 70। 5 की टेबल में हर 0 वाला नंबर आता है, जिसके भी लास्ट में हमेशा 0 होता है वो 5 की टेबल में आता ही आता है। तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने सीधे सीधे कैसे लिखा देखो, मेरे को ये पता था कि 10 तो नहीं आता है 7 की टेबल में, 20 भी नहीं आता, 30 भी नहीं आता, 30 5 की टेबल, ये सारे नंबर 5 की टेबल में जरूर आएंगे, लेकिन 7 की हर की टेबल में चेक करोगे आप, 5 में भी, 7 में भी, 10 में तो आ ही रहे हैं। 10 की टेबल सबसे बड़े वाले नंबर की टेबल पढ़ दी हमने। लेकिन अब देखो 7, देखो 7 की टेबल में एक ही ऐसा नंबर है जो 10 बार जाएगा, 7 10 जा 70। तो 70 ही एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों की टेबल में आएगा। तो एलसीएम क्या लिख दोगे इसका 70 लिख दोगे। तो सबके डिनोमिनेटर को क्या कर दो, पहले तो 70 कर दो। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर को क्या कर दो 70 कर दो। तीसरा है 7/10, इसके भी डिनोमिनेटर को क्या कर दो 70 कर दो। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बात आती है। 5 कितने जा 70, देखो आना चाहिए। 14 की टेबल जिसको भी आती है ना उसके लिए फ़ायदेमंद है। 14 5 जा 70। ठीक है, और अगर नीचे मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 14। तो टेबल जरूर याद कर लो, हाँ इनमें बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो टेबल याद करोगे फ्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है खास कर। और 25 की टेबल अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी बात, यहाँ भी ऐसा ही काम कर लेते फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हाँ, 7 कितने जा 70, 7 10 जा 70, 3 10 जा 30, 10 कितने जा 70, 10 7 जा 70, 7 10 जा 70। ठीक हो गया। अच्छा 14 1 जा कितना हो जाएगा 14, 3 10 जा 30, 7 10 जा 70। काटना मत इनको, वरना फिर वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो काटने की कोशिश मत करना, फिर वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर उसमें। चलो अब ध्यान से देखो कौन बड़ा है इनमें, सीधे सीधे पता चल जाएगा। सबको लिख दो सबसे पहले तो 14/70, 30/70 और 70/70। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या इसमें, देखते हैं। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 7 से मल्टीप्लाई करना था इसको, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जल्दीबाजी में। देखो ये ध्यान रखना, आप लोग मत करना। 10 7 जा 70 होता है ना, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 7 से। हाँ 49 हो जाएगा ये, तभी सोच रहा था 49। क्योंकि आप चेक कैसे करोगे, मेरे को कैसे पता चला गलती हो रही है, देखो क्योंकि काट के कितना आना चाहिए 7 7 जा 49, 7 10 जा 70, 7/10 ही आना चाहिए दोबारा काट के। देखो उस समय नहीं आ रहा था, उस समय 1 आ जा रहा था। ठीक है, अब चेक कर लो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। नीचे डालोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर डैश करके लिख दो। सबके डिनोमिनेटर छाप दो सबसे पहले तो। ठीक है, सभी के डिनोमिनेटर छाप दो। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद
छुपाओ और चेक कर लो। 14, 30 और 49 में कौन बड़ा है? 49 बड़ा है तो 49 को पहले लिख दो, फिर 30 बड़ा, 30 को बाद में, फिर 14 बड़ा, 14 को बाद में। ख़त्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए। तो इनमें कौन बड़ा है पूछेगा तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी लिख लेना। कौन बड़ा है? सबसे पहले 49/70 किसके बराबर था आपका? 7/10 के बराबर था, तो 7/10 सबसे बड़ा। उसके बाद 3/7 के बराबर, तो 3/7 उसके बाद लिख दोगे। उसके बाद 14/70 1/5, तो 1/5 ऐसे ही यहाँ पे भी लिख देना। आपको बताना किस में था कौन बड़ा, ये इनमें बताना था, मैंने वो लिखा नहीं है पीछे भी, तो ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं। देखो 42/63 कब आ रहा था? ये 2/3 वाले में आ रहा था ना, ये 2/3 लिख दो यहाँ पे। 24/63 कब आ रहा था? 8/21 वाले में, तो 8/21 लिख दो। और 14/63 कब आ रहा था? 2/9 वाले में, 2/9 लिख दो यहाँ पे। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। अब मैंने बताया था ना आपको, देखो बच्चे क्या करेंगे, 8/21 को सबसे पहले, देखो उसका उल्टा हुआ, सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो बच्चे क्या करते हैं, 7/10 को लिख देते पहले। ठीक है, लिखते वो 7/10 को, इस हिसाब से करते। यहाँ पे तो तुक्का सही भी बैठ जाता है, कुछ कुछ लगाते तो 7/10, फिर 3/7, फिर 1/5, लेकिन हर जगह तुक्का सही नहीं लगता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल हर जगह सही नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हिट एंड ट्रायल भी नहीं, उसको तुक्का ही कहते हैं। हिट एंड ट्रायल तो एक मेथड होती है। चलो, ये वाले आपके सेकंड क्वेश्चन तक हो गए कंप्लीट। हमने फर्स्ट से पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में आज मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड पढ़ाए। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये चैप्टर में प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।